क्या अमरीकी जरायों के थ्रू इजरायली हमले के प्लान ईरान पे लीक हो गए? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं एक बड़ी ही तहलका खेज खबर से जो आ रही है अमेरिका में पेंटागन से। वहां पे डिफेंस डिपार्टमेंट से कोई डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए टेलीग्राम के ऊपर, इरानियन प्रो ईरानियन चैनल्स के ऊपर, और अब इन बात की वजाहत हो गई है कि ये डॉक्यूमेंट्स प्लान बता रहे थे जो इजराइल का था अटैक करने का ईरान के ऊपर। और क्या था इन लीक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर? अब ये इन्वेस्टिगेशन बता रही है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स पिछले हफ्ते पब्लिश हुए थे, ये सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहे थे और ये दिखा रहे थे कि इजराइल अपने मिलिट्री एसेट्स को, जिसके अंदर अमेरिकन वॉर प्लेन्स भी शामिल हैं, उनको किस तरीके से मूव करेगा घंटों के सफर में ईरान की जानिब। और ये रिस्पॉन्स में था जो पहली 1 अक्टूबर को ईरान ने मिसाइल अटैक किया था इसराइल के ऊपर हसन नसरुल्लाह के मरने के चंद दिन बाद। और तब से ये चीज जो है ये लटक रही है इस बात के ऊपर कि ये कब इसराइल हमले का जवाब देगा ईरान के ऊपर जाके। तो अब ये डॉक्यूमेंट जो हम बात करते आ रहे हैं, 5 आंखों की, फाइव आइज कंट्री, और ये टॉप सीक्रेट मार्क थे उन फाइव आइज कंट्री इंटेलिजेंस अपैरेटस के अंदर। कौन कौन था? ब्रिटानिया है, अमेरिका है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। और ये फाइव आइज का जो डॉक्यूमेंट था हाईली क्लासिफाइड, ये लीक होके सैटेलाइट इमेजेस के जरिए और क्या प्लान ऑफ एक्शन था उसके जरिए अब ये बात पता लग गई है कि जी ये अटैक जो था ये बिल्कुल अपने प्लानिंग स्टेजेस से निकल के अब ऑपरेशनल स्टेज पे जाने वाला था। और अब इसकी तहकीकात हो रही हैं इन 2 डॉक्यूमेंट्स की जो नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी और एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से आया था, वो ये रिलीज हुए हैं। तो क्या प्लान क्या था? प्लान ये था कि अमेरिका प्रोवाइड करेगा सैटेलाइट बैकिंग के देगा, और जो एयर रिफ्यूलिंग है वो जहाज और वो बेसिकली प्रोवाइड करेगा इजरायली डिफेंस फोर्सेस को। और इसके साथ साथ उसके अंदर वो बात कर रहे थे कोवर्ट अनमैन्ड एरियल व्हीकल एक्टिविटी की भी, जो स्ट्राइक के अंदर इस्तेमाल होगी। और ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था। आप याद रखें कि इससे पहले भी लीक्स आ चुकी हैं अमेरिका के अंदर, तो डेफिनेटली अमेरिका के अंदर कोई ऐसी कुवत मौजूद है फिलहाल जो नहीं चाहती कि अमेरिका ईरान की जंग या इसराइल की जंग ईरान से लड़े। मगर इतने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स अगर रिलीज हो रहे हैं तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज, ऑब्वियसली हम बात करते हैं कि जी इरानियन इंटेलिजेंस एजेंसीज कॉम्प्रोमाइज हैं या इसराइल ने हर इंटेलिजेंस एजेंसी को कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। मगर अब लग रहा है कि अमेरिका के अंदर जो उनका अपना इंटेलिजेंस apparatus है वो ये नहीं चाहता। वो चाहता है कि कोई फाइट बैक हो और वो चाहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो कि कि ये जंग जो है इसराइल की जानिब से या तो थम जाए या रुक जाए। वो रुकने का जवाब अब पैदा नहीं हो रहा। कोई ऐसा मौका नहीं है कि ये सब चीजें एसेंशियली होंगी। मगर एक चीज है कि इनकी तैयारियां जो हैं अमेरिका की और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, अब चंद हफ्ते भी नहीं रहते, तो यानी मेरे ख्याल से कुछ ही हफ्ते रहते हैं उनकी हुकूमत जाने में। और आइदर वे या तो अब कमाला हैरिस आएंगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे। और अब इसराइल ने हिजबुल्लाह को भी की लीडरशिप को ही मार दिया है, हमास की लीडरशिप को ही मार दिया है। हानिया साहब को पहले मारा ईरान में और फिर अब तक सिंवार साहब लड़ते हुए मरे। और इतना सब कुछ तबाही करने के बावजूद भी वो कह रहे हैं हमारी जंग नहीं रुकी है, क्योंकि हॉस्टेजेस भी अभी तक हैं, हमास भी ऑपरेशनल है। तो भंड पे भंड ये टैक्टिकल रिस्पॉन्सेज जो कर रहे हैं, और अब ये इंटेलिजेंस लीक के बाद ये अपना रिस्पॉन्स किस तरीके से करेंगे ये नहीं पता। अच्छा, नेतन्याहू साहब को अमेरिका तो कह रहा है कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अमेरिका ने जितनी भी उनके पास ऑप्शंस थी अकाउंटेबल करने की या जंग रोकने की, तो वो एग्जॉस्ट कर दी हैं। और अपना बाइडेन साहब ने खुद ही वो कह दिया कि यार कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम इसराइल को कंटेन कर सके। दूसरी जाने वो कह रहे हैं अमेरिका के अंदर माइक मिलर साहब के, इसराइल के पास अगर हमास छुपा हुआ है सिविलियन एरियाज में, तो इसराइल के पास उन सिविलियंस को अटैक करने का राइट है, यानी हक है इसराइल को कि सिविलियंस को अटैक करने का। इसराइल इस लीग के बाद क्या अटैक कर पाएगा? हम बात कर रहे हैं 2000 किलोमीटर की रेंज की, और इसके अंदर मिसाइल्स का इस्तेमाल भी है। इसके अंदर अगर फाइटर जेट्स का इस्तेमाल जो मैं कह रहा था, तो एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है। ऑल दीज क्वेश्चंस देयर, बट हल
नहीं पता। अच्छा, एक और चीज मैं जिसके ऊपर आपसे बात करना पसंद करूंगा वो है ये ड्यूअलिटी। अब ये सिनवार साहब मरे हैं आपके गाजा में, रफा के एरिया में, और उसके बाद से वेरियस मैगजीन्स ने, जैसे टाइम मैगजीन ने कवर इशू किया है जिसके अंदर वो सिनवार साहब की एक तस्वीर लगाई हुई है, उन्होंने ड्रॉन तस्वीर, और उसके ऊपर एक बड़ा सा एक एक्स मार्क लगाया हुआ है। तो इससे ये मुराद के जी अब सिनवार साहब वो खत्म शुद्ध हो चुके हैं। अब ये वही एक्स मार्क है जो उन्होंने टाइम मैगजीन ने 1945 में जब हिटलर ने खुदकुशी की थी उस वक्त लगाया था। तो और साथ साथ जब ये यूक्रेन के टाइम ऑफ द ईयर बने थे, जेलेंस्की साहब जो उनके दिमाग के अंदर बहुत बड़े हीरो हैं टाइम मैगजीन के और जो अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट है, तो उनकी तस्वीर टाइम मैगजीन ने फूलों के साथ लगाई थी। अब आपको बताता है कौन एक्सेप्टेबल है, कौन नहीं है। एक बंदा जो अपने लोगों की आजादी के लिए लड़ रहा है खुद ही फील्ड के ऊपर, सब झूठ बोलने के बावजूद उसको ये दहशतगर्द पुकारते हैं। उसकी बीवी के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा करते हैं कि यार वो तो महंगा बैग लेके टनल्स के थ्रू जा रही थी। अब बैग महंगा था, जाली था, क्या था, किसको पता। मगर प्रोपेगेंडा करने के अंदर और परसेप्शन मैनेजमेंट या झूठ बोलने के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, इल्जाम लगाने के अंदर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब यही पाकिस्तान के अंदर भी हम देख रहे हैं कि यार इल्जाम लगाने में, इल्जाम तराशी में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक कि वहां पे जो इल्जाम लगे हैं वो हकीकत से उनका ताल्लुक भी मौजूद है। सो मच हैपनिंग इन द वर्ल्ड। एक तरफ ये यूक्रेन, एक तरफ गाजा, नई एक मुहिम चल रही है गाजा को भी डिवाइड करने की। नेतन्याहू साहब के अंदर भी एक बगावत सी सिचुएशन हुई है कि वीडियो जो रिलीज हुई है ये सिनवार साहब की, उसके अंदर आईडीएफ का भी कहा जा रहा है कि जी उनका हाथ ना हो नेतन्याहू साहब को नीचा दिखाने के लिए। दूसरी जानिब अब काउंटर वीडियोस भी इजराइल रिलीज कर रहा है दिखाने के लिए यार कि वो हीरो नहीं था, उसकी बीवी देखो ये इतना महंगा बैग लेके फिर रही है। ये सब चीजें बेसिकली मडी करने के लिए, डिबेट को, वाटर को, झूठ के पलंदे बढ़ाने के लिए कि यार देखो सब चीजें वैसी नहीं नजर आती जैसी होती हैं। मगर लोग हकीकत अब जानते हैं। वो जानते हैं नेतन्याहू साहब कितने पानी में है। वो जानते हैं याया सिंवार जो उसने अपनी आखिरी एक्ट की कि उसने दुश्मन ने ही अपनी उसकी एक वीडियो निकालनी पड़ी। लोग भी जानते हैं कौन कितने पानी में है, तो इतना आसान नहीं है। और अब ये जो लीक हुई है अमेरिका के अंदर, इसका पता ये लगवा लेंगे मगर इसका भी बहुत बड़ा एक डैमेज होगा डेफिनेटली अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो उसके अंदर भी, और जो इजरायली और अमेरिकन ताल्लुकात हैं या रास्ते हैं उस चेन ऑफ कमांड के अंदर भी ये एक इशू बन सकता है डेफिनेटली कि यार क्या चीज सिक्योर है, क्या चीज नहीं। आप क्या समझते हैं, क्या चीज सिक्योर है, क्या नहीं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।